लीक और धांधली सेटिंग में जो बड़े बड़े कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल रहते हैं, ऐसे लोगों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है, हर पार्टी के नेताओं का। तो जब आप चुनाव में टिकट देते हैं, पार्टी में पद देते हैं, तो वो तो पेपर लीक कैसे रुकेगा। चिराग पासवान रंजीत डॉन को टिकट देते हैं, जो शिक्षा माफिया है, कई परीक्षा का पेपर लीक करा चुका है, 2003 में अरेस्ट हुआ था, उसको पेपर लीक के बाद भी आप टिकट दे रहे हैं, तो कैसे रुकेगा। तो 40 करोड़ देश की जनता के स्वास्थ्य का सवाल है। ये जो फर्जी डॉक्टर बनेंगे तो क्या इलाज करेंगे। यही लोग जाके किडनी बेचेंगे, मरे हुए आदमी का भी इलाज कराएंगे, इलाज के नाम पे पैसा वसूलेंगे। तो ये पूरे देश की समस्या है, ये किसी एक पार्टी एक सरकार की बात नहीं है। 72 घंटा के लिए नीतीश कुमार जी बिहार पुलिस को आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दे। देखिए कितना बड़ा बड़ा सेटर, कितना नेता पकड़ाता है पेपर लीक और धांधली सेटिंग में। किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर के कोचिंग संचालक पेपर लीक में संलिप्त हैं, कितने पे कार्रवाई होती है। पैसा देखिए, नीट पेपर कांड, जी हाँ, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है। बच्चे मेहनत करते हैं ताकि अपने आने वाले भविष्य में कुछ सुधार कर पाए, आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन पेपर लीक होता है और बच्चों की भविष्य बर्बाद हो जाती है, साथ ही साथ परिवार वालों का भी सपना टूट जाता है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है। इस बीच हमारे पास मौजूद है छात्र नेता दिलीप जी मौजूद है और उनसे बात करेंगे कि आखिर पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी कौन है, क्या इसमें सरकार की गलती है। क्या कहेंगे आप दिलीप जी। देखिए, हम पिछले 4 सालों से ये बात कहते आ रहे हैं कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग में जो बड़े बड़े कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल रहते हैं, ऐसे लोगों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है, हर पार्टी के नेताओं का, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है। और ये जो सेटर है, बड़े बड़े सेटर, ये लोग पैसा पहुंचाते हैं बड़े बड़े नेताओं को और उसी पैसे का इस्तेमाल चुनाव में होता है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पेपर लीक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की बात नहीं करता है। जो सरकार में है उसको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता है। ये आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पिछले 8-10 साल की बात कर रहा हूँ। जो विपक्ष में रहते हैं वो भी कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं। आज आप देखिए, नीट पेपर लीक में कितने लोगों का नाम आ रहा है, जो बड़े बड़े लोगों सेटर का नाम आ रहा है, वो भी पहले से किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक में संलिप्त था और जेल भी रह चुका है। और वैसे लोगों को टिकट देती है पार्टियाँ। तो जब आप चुनाव में टिकट देते हैं, पार्टी में पद देते हैं, तो वो तो पेपर लीक कैसे रुकेगा। चिराग पासवान जी ने संजीव मुखिया की पत्नी को टिकट दिया, संजीव मुखिया की पत्नी का फोटो श्रवण कुमार के साथ, नीरज कुमार के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ फोटो है, और चिराग पासवान जी उसको टिकट देते हैं विधानसभा में। रंजीत डॉन को टिकट देते हैं, जो शिक्षा माफिया है, कई परीक्षा का पेपर लीक करा चुका है, 2003 में अरेस्ट हुआ था, उसको पेपर लीक के बाद भी आप टिकट दे रहे हैं, तो कैसे रुकेगा। लेकिन विजय सिन्हा ने साफ तौर पे ये कहा है कि उसमें तेजस्वी के पीएस का काम है, यानी कि कांड जो है तेजस्वी सरकार करे। तो आखिर तेजस्वी की जब इसमें कांड है, पेपर लीक में उनका हाथ है, तो उनको बीजेपी की जो सरकार है, अभी डबल इंजन की सरकार है, तो जेल क्यों नहीं कर रही है, सजा क्यों नहीं दे रही है। अभी नीट का ये मामला चल रहा है, और नीट क्या है, केंद्र स्तर का परीक्षा है, और केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और विजय सिन्हा जी बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद भी अगर विजय सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि फलना शामिल है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा अचरज लग रहा है। इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। ये किन से मांग कर रहे हैं भाई। ममता बनर्जी कार्रवाई करेगी क्या, या योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार को कार्रवाई करनी है ना यहाँ, और केंद्र में मोदी जी को कार्रवाई करनी है। हर बार परीक्षा होता है और उसके पहले पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। इसमें माफियाओं का जो पेपर लीक माफिया है वो लगातार हावी पर रहे। शिक्षा पे अगर हम बात करें तो देखिए, मोदी जी क्यों चुप है। मोदी जी तो यही तो समझ में नहीं आता ना, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, अब पेपर लीक पे भी एक चर्चा कर लेते मोदी जी। और ये पेपर लीक का जो कांड है वो 5 मई से चला रहा है, आप परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं। सीबीआई जांच का आपने आदेश दे दिया और पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं। तो 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो मोदी जी को देखना चाहिए। सिर्फ 24 लाख अभ्यर्थियों की बात नहीं है, 140 करोड़ देश की जनता के स्वास्थ्य का सवाल है। ये जो फर्जी डॉक्टर बनेंगे तो क्या इलाज करेंगे। यही लोग जाके किडनी बेचेंगे, मरे हुए आदमी का भी इलाज कराएंगे, इलाज के नाम पे पैसा वसूलेंगे। तो ये पूरे देश की समस्या है, ये किसी एक पार्टी एक सरकार की बात नहीं है। इसलिए देश भर के नेताओं को, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस पे गंभीर होना चाहिए। और जितने भी शिक्षा माफिया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो सरकार में है, केंद्र में मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री चाहेंगे तो क्या देश का कोई भी शिक्षा माफिया बच जाएगा? नहीं बच सकता है। तो प्रधानमंत्री जी को परीक्षा रद्द करवानी चाहिए, परीक्षा रद्द कर, और जितने भी इसमें शिक्षा माफिया है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सबको जेल भेजना चाहिए। नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो लोग आज बचा रहे हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी के हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, जदयू, बीजेपी, कोई हो, क्या पता यही फर्जी डॉक्टर उनका कल इलाज करे तो क्या हाल होगा उनका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज जो जदयू वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का पीएस शामिल है, तो भाई आप जब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का पीएस शामिल है या तेजस्वी यादव जी ही शामिल है, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं उस पर? सरकार में आप हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, आप कार्रवाई कीजिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा। तो प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, कार्रवाई नहीं हो रही है। आज देखिए संजीव मुखिया इतना बड़ा आदमी हो गया कि सब परीक्षा का पेपर लीक करवा ले रहा है, और मुख्यमंत्री जी के साथ उसका फोटो है, बड़े बड़े नेता के साथ फोटो है, उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है। ये इतना बड़ा आदमी हो गया। जब तक संजीव मुखिया के ऊपर IAS IPS का हाथ नहीं होगा, बड़े नेता का हाथ नहीं रहेगा, पेपर लीक नहीं करा सकता है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। BPSC सिविल सेवा का पेपर लीक करा लेगा और नीट का पेपर लीक करा लेगा। ये गांव में रहकर ठग ठुग करने वाला आदमी वो पेपर लीक नहीं करवा सकता इसे। इसके ऊपर IAS IPS का हाथ है। मैं आज भी सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार जी से सवाल पूछ रहा हूँ कि 67वीं BPSC पेपर लीक में जो रंजीत रजक, DSP रंजीत रजक अरेस्ट हुआ, क्या हुआ उसका, क्यों बाहर है वो? और जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे, आर्थिक अपराध इकाई ने कहा था कि इसको ज्वाइन नहीं करवाइए, क्यों DSP बनाया गया? 2012 में पेपर लीक में वो संलिप्त था DSP रंजीत रजक। जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आए तो क्यों बाहर आ गए रंजीत रजक? और भी जो 10-15 लोग अरेस्ट, सब धड़ाधड़ बाहर आ गए। तो किस नेता पे हम लोग भरोसा करें? सब पार्टी तो सरकार में रही है। तो आज ये सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष पे, विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है। लेकिन कोई भी एक पार्टी बता दीजिए जो सरकार में बिहार में नहीं रही हो। किसी पार्टी को, किसी नेता को बोलने का हक नहीं है। तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे थे पुणे चुनाव में कि 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मतलब ये जो 50 लाख स्टूडेंट है बिहार के, उसको ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं है। 17 महीने की सरकार में 7 पेपर लीक हुआ। जितना परीक्षा हुआ सबका पेपर लीक हुआ। मैं तारीख के साथ गिना रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2023 तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ। SK सिंघल को हटाना पड़ा, अभी तक उसकी पुनर्परीक्षा नहीं हुई। SK सिंघल पर क्या कार्रवाई की है? प्रूफ हमारे पास, बिहार सरकार की ही जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई, उन्होंने ही तो अरेस्ट किया। परीक्षा रद्द हो चुकी है सिपाही भर्ती का, अब क्या प्रूफ चाहिए? SK सिंघल पे क्या कार्रवाई हुई बताइए? तेजस्वी यादव जी सरकार में थे। STET का पेपर लीक हुआ सितंबर 2023, क्या कार्रवाई किए तेजस्वी यादव जी? फूड कॉरपोरेशन मार्च 2023 पेपर लीक हुआ, ऑनलाइन परीक्षा। 5 कंपनी के मालिक, ऑनलाइन सेंटर के मालिक पे FIR दर्ज है। क्या कार्रवाई किए तेजस्वी यादव जी? सारा बाहर घूम रहा है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि सबूत मिटा दिया गया दानापुर थाना के द्वारा, पुलिस के द्वारा। जांच के लिए मोबाइल तक जब्त नहीं किया गया। कोर्ट को कहना पड़ा, कोर्ट के जज ने कहा कि पुलिस ने ऐसी धाराएं लगाई है जो इस जुल्म में धारा नहीं लगाई जा सकती। यानी जानबूझकर ऐसी धाराएं लगाई गई ताकि आराम से बेल मिल जाए। पुलिस का भी इसमें सपोर्ट है? पुलिस का पूरा सपोर्ट है ना। जब नेता ही सपोर्ट कर रहा है, बड़ा बड़ा नेता, तो पुलिस सपोर्ट नहीं करेगा? करेगा ही। पैसा का खेल चल रहा है। जब बच्चों के भविष्य के साथ हर बार खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है और हर बार परीक्षा रद्द कर दिया जा रहा है, तो इसमें जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, हम बच्चे जाएं तो जाए किसके पास? देखिए, अब मैं किस नेता पे भरोसा करूं? मैं तो अब पूछना चाहता हूं कि कोई बताए किस नेता पे हम भरोसा करें। एक बार फिर छात्र आंदोलन की जरूरत है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े आंदोलन की जरूरत है, हम लोग करेंगे। और सभी ये जो नेता लोग, जो बताइए ना, जो बड़ा बड़ा नेता है, कौन पटना में इलाज करा रहे हैं? एक भी नेता का नाम बता दीजिए हमें। थोड़ा सा उंगली में दर्द होता है तो पारस हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल और दिल्ली जाते हैं इलाज कराने। बिहार के सरकारी हॉस्पिटल IGIMS, पहले क्या था, राज्यपाल महोदय भी जाते थे IGIMS इलाज कराने। आज कोई नेता क्यों नहीं जा रहा है भाई? क्योंकि इन लोग को पता है कि फर्जी डॉक्टर से इलाज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी डॉक्टर फर्जी है, लेकिन बहुत डॉक्टर फर्जी हैं। तो इन लोगों को लगता है कि कहीं कोई फर्जी डॉक्टर ही हमारा इलाज ना कर दे। तो आज तो ये पूरे देश की समस्या बन गई है। तो जब तक कि पेपर लीक के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, आज 80 से 90% लोग नौकरी में बिहार में सेटिंग से जा रहे हैं, धांधली से जा रहे हैं, पेपर लीक से जा रहे हैं। किसको नहीं पता है? सबको पता है। और पैसा वसूली का खेल चल रहा है, किसको पता नहीं है भाई? हम तो कहते हैं 72 घंटा के लिए, सिर्फ 72 घंटा के लिए नीतीश कुमार जी बिहार पुलिस को, आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दे। देखिए कितना बड़ा बड़ा सेटर, कितना नेता पकड़ाता है पेपर लीक और धांधली सेटिंग में, लेकिन ऊपर से बचाया जाता है। IAS IPS और बड़े बड़े सेटर को बचा लिया। पटना के कुछ बड़े बड़े कोचिंग संचालक, किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर के कोचिंग संचालक पेपर लीक में संलिप्त हैं। कितने पे कार्रवाई होती है?
पैसा पहुंचा दिया जाता है, करोड़ रुपया बचा लिया जाता है। आपको नहीं लगता इसमें कानून व्यवस्था को काफ़ी बदलने की ज़रूरत है? इसमें जब अगर हम अपराध कर रहे हैं और जिस तरीके से धाराएं लग रही है, अगर कुछ अच्छा उन पे सजा होता तो शायद पेपर लीक मामला ना आता। आप बताइए, जो सेटिंग से दरोगा बना, सेटिंग से डीएसपी बना, वो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करेगा तो क्या वो सही धारा लगाएगा जिससे कि उसको बेल ना मिले? वो तो गलत धारा लगाएगा ताकि आराम से बेल मिल जाए, सबूत मिटा देगा। तो यही हो रहा है। पिछले आप देखिए 2010 से ही हम देखते हैं तो जितना बहाली हुई है सब में पेपर लीक धांधली सेटिंग चला है, खुलेआम चला है, किसको नहीं पता है। नालंदा के एक गांव से 100 लोग बन गए दरोगा, 1717 दरोगा बहाली में 2019 में। विधान परिषद में ये सवाल उठा है, अखबारों में आई थी, और श्रवण कुमार के साथ उसका फोटो है संजीव मुखिया का। तो कार्रवाई तो हो नहीं रही है, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। आप एक छात्र नेता है, आप उन बच्चों के लिए आवाज़ कब उठा रहे हैं? हम तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कई बार तो हमको थाना में घसीट कर ले जाया गया, जेल में भेज दिया गया, यही पेपर लीक के खिलाफ जब हम आंदोलन कर रहे थे। तो विजय चौधरी जी के साथ फोटो था एक्सेटर का, हमने फेसबुक पे डाला था, हमको जेल भेज दिया गया। विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं बिहार के, आज भी आप देखिए बड़े बड़े नेता के साथ सेटर का फोटो आता है। तो कार्रवाई कैसे होगी? अब हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर युवाओं को एकजुट करेंगे और युवाओं के गार्जियन को एकजुट करेंगे, और फिर पूरे बिहार में एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं जिसमें अभिभावक का भी साथ चाहिए। क्योंकि अब ये दरोगा, सिपाही और बीपीएससी पेपर लीक का ही मामला नहीं है, अब तो स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो गया कि आप स्वस्थ कैसे रहिएगा। आपका किडनी बेच दिया जाएगा, आपका लीवर में इन्फेक्शन होगा, इलाज कर देगा हार्ट का, जहाँ ज़रूरी नहीं रहेगा वहाँ भी ऑपरेशन कर देगा, ऑपरेशन में कोई नस काट देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए अब तो एक एक आदमी से जुड़ा ये मामला हो गया ना। तो इसलिए शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आप मजबूत और एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए अब तैयारी करेंगे। हम तो दिल्ली एम्स में हम खुद इलाज करा रहे थे, और आज हम आए हैं दिल्ली से लौटकर। हम पूरे बिहार अब जाएंगे और स्टूडेंट्स को यूनाइट करेंगे। इस तरह से धांधली हो रहा है हर चीज़ में, तो अगर हम बात करें इलाज की, तो लोग जो गरीब हैं वो इलाज करने के लिए फिर कहाँ जाएंगे? जिस तरह से धांधली हो रहा है, वो तो जा ही रहे हैं ना, इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ सरकारी फिर हॉस्पिटल में खिलवाड़ जा हो रहे रहा हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका इलाज सही से नहीं हो रहा है। आज डीएमसीएच में बता रहे हैं एक महिला का हाथ कट गया, 10 दिन से आज अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, भगवान भरोसे जी रही है। अब क्या कहिएगा? तो ये हाल है सरकारी अस्पताल का, कोई देखने वाला माई बाप नहीं है। मेडिकल माफियाओं का हब है, मेडिकल माफिया का राज चल रहा है। दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बन रहा है? बता दे, सब पार्टी सरकार में बिहार में रहा, आज दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है। अब क्या लोचा है एम्स बनने में दरभंगा में? क्यों नहीं बन रहा? मेडिकल माफिया, बड़े बड़े नेताओं को, जो दरभंगा के नेता सब है, उसको पैसा पहुंचाता है मेडिकल माफिया कि यहाँ एम्स नहीं बने। पटना एम्स बना दिया गया लेकिन सारी सुविधाएं नहीं है। आज पटना एम्स में सारी सुविधा होती तो हमको दिल्ली नहीं जाना पड़ता ना। दिल्ली एम्स क्यों गए हम? पीएमसीएच में सुविधा होती तो हम पीएमसीएच में इलाज कराते, आईजीएमएस में होता हम आईजीएमएस में इलाज कराते। हमको शौक नहीं था कि हम दिल्ली जाते। तो ये जो मेडिकल माफियाओं का राज चल रहा है ना, यही पेपर लीक धांधली सेटिंग से डॉक्टर बनेंगे तो माफिया राज चलेगा ही। तो कार्रवाई होनी चाहिए, माफियाओं पे कार्रवाई, चाहे बालू माफिया हो, परीक्षा माफिया हो, मेडिकल माफिया हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता कि कार्रवाई करेगा कौन? जब तक कोई ईमानदार और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नहीं रहेगा नेता, तो कार्रवाई कैसे करेगा? यहाँ तो सब आपस में बचने के फिराक में कि हमारा आदमी बच जाए तो हमारा आदमी बच जाए, तो एक दूसरे पे प्रेशर पॉलिटिक्स सत्ता पक्ष विपक्ष खेल रहा है। जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की बनती है, 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बाकी पार्टी तो सत्ता में रहती है, फिर विपक्ष में, फिर सत्ता में। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 20 साल से रहे हैं, तो उनका तो दायित्व बनता है ना। वो क्यों नहीं शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं भाई? किस लिए, किसका इंतजार कर रहे हैं वो? अब तो मतलब इतना दिन से वो राजनीति कर रहे हैं और नालंदा से ही गिरोह का तार जुड़ जाता है, नालंदा बदनाम हो रहा है। एक तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हैं और दूसरी तरफ नालंदा से बड़ा ये शिक्षा माफिया पकड़ा जाता है और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप दिशा और बिहार को देना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं युवाओं को और बिहार की जनता को? जब तक सभी शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। फिर आगे परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होगा, फिर 2-4 लोग को पकड़ा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा 2 महीना 3 महीना में, कुछ नहीं होगा। पटना किसान कोल्ड स्टोर का कितना टीचर को पकड़ा गया, मैंने तो नाम तक बता दिया था। कितना लोग से पूछताछ हुआ, नहीं हुआ, करोड़ों रुपया पहुंचा दिया, बच गया। तो यही खेल चल रहा है, आगे भी चलेगा। किसी दिन होगा हम ही को वो लोग मिल के मार देगा, बात खत्म, कि आवाज़ ही नहीं उठाएगा ये लोग। सरकार देखती रहेगी क्योंकि सरकार के लोग इन्वॉल्व है और सरकार नहीं चाहती है कि बंद हो। सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो शिक्षा माफियाओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पेपर लीक करा लेगा। तो सरकार को और नीतीश कुमार जी को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन कि बिहार की जनता ही सड़क पे स्वतः उतर जाए। युवा तो उतरेंगे ही, बिहार की जनता ही ना उतर जाए, क्योंकि अब तो उनके स्वास्थ्य का सवाल है।
कब किसका किडनी बेच देगा कौन कोई नहीं कह सकता है किस हॉस्पिटल में। तो अब तो जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है ये। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप जी को किस प्रकार वो एक बार फिर छात्र आंदोलन की बात करते हुए नजर आए और एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप जो है वो बिहार के जो युवा है, जो जितने भी पेपर लीक के मामले में कांड करते हुए नजर आ रहे हैं, उन माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर से रोड सड़कों पे उतरेंगे। खैर, आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? क्या सरकार वाकई में चुप है? क्या सरकार की गलती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।